जो मंगल श्रृंगार है, इसे मांगलिक श्रृंगार बोलते हैं। मंगल सूत्र क्यों नाम पड़ा? वो मंगलकारी है। मंगल सूत्र को मंगल सूत्र क्यों कहते हैं मैया? बताइए, सूत्र क्या है? सूत्र का मतलब होता है बंधन, है ना? जैसे रक्षा सूत्र है, भाई रक्षा सूत्र बांध दो, ऐसे मंगल सूत्र होता है। मंगल सूत्र का मतलब क्या होता है? मंगलकारी बंधन, जो हमारे जीवन को अनेक प्रकार के मंगलों से भरता हो, वो मंगलकारी बंधन को मंगल सूत्र कहते हैं। और स्त्री के गले पर क्या होना चाहिए? सदा मंगल सूत्र होना चाहिए, इसलिए मंगल सूत्र जरूरी है। तो पति हनुमान जी ने एक बार माता सीता को देखा कि माता सीता सिंदूर लगा रही थी। तो हनुमान जी ने कहा, माँ ये क्या लगा रही हो? बोले सिंदूर। क्यों? बोले राम जी की लंबी आयु के लिए। तो हनुमान जी बोले, क्या आपके इतने से सिंदूर लगाने से राम जी की आयु लंबी होगी? हाँ। तो सीता मैया ने कहा, जरूर होगी बेटा। हनुमान जी बोले, यदि आपके सिंदूर लगाने से राम जी की आयु लंबी होती तो आज से मैं पूरे शरीर में सिंदूर लगाऊंगा। तब से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ने लगा। तब से हनुमान जी को क्या चढ़ने लगा? सिंदूर। तो मांग क्यों भरते हैं आप लोग? मांग क्यों भरी जाती है मैया? आप बताओ। पति की लंबी आयु के लिए तो लंबा भरो ना। जितना लंबा सिंदूर उतनी लंबी आयु। भाई मान्यता तो यही है। अब फिर तो वो आगे भाग्य का खेल है, भगवान की इच्छा है, लेकिन फिर भी हमारा जो मांग का सिंदूर है मंगलकारी है। इसलिए आपको पता होगा, बिहार में आज भी जब लड़की का विवाह होता है तो मांग उसकी यहां से स्टार्ट होती है। कहां से? कहां से? नाक से। यहां से लेकर के पूरा फिर यहां तक जाता है। वहां पर जब मांग भरी जाती है वो यहां से स्टार्ट होती है, नाक से। ये मांग। पर अब यहां से आप तो ना भरो, बिहार में आज भी ये रिवाज है और आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप फिर भी उतना तो रखो जितना आवश्यक है। और याद रखिएगा, सिंदूर ही लगाने की बात है, घिसनी नहीं। क्या लगाने की बात है? आपको यदि बाजार का सिंदूर रिएक्शन करता हो, परेशान करता हो, तो मैं आपको सिंदूर बनाने का तरीका बता दूं। कुमकुम बढ़िया घर में बना लिया करो। हल्दी लो और हल्दी में जरा सा नींबू मिलाओ। क्या मिलाना है? नींबू। हल्दी में जरा सा नींबू मिला लो और फिर उसको बढ़िया सा ठीक से कर लो, पीस लो। देखो बन गया सिंदूर। मतलब रोली कुमकुम लाल हो गई। माता जी को चढ़ा दो, भगवान जी को, राधा रानी को, सीता मैया को चढ़ा दो। और सिंदूर जब लगा, सिंदूर मतलब रोली, सिंदूर भी होता है, रोली भी, कोई दिक्कत नहीं है। कुमकुम बोलते हैं, कुमकुम। क्या बोलते हैं? कुमकुम। और सिंदूर ना खाली बाजार से खरीद के नहीं लगाना चाहिए। महिलाएं 90% महिलाएं गलती करती हैं कि आप लोग सिंदूर लाए, आप लोग कुमकुम लाए और आपने डायरेक्ट लगा लिया। ऐसे नहीं लगाते। पहले जो सिंदूर माथे पर लगाना हो, जो भी कुमकुम लगाना हो, पहले उस कुमकुम को, पूरी कुमकुम को एक डिब्बे में भरो, एक पात्र में भरो। और भरने के बाद सबसे पहले ले जाओ उस कुमकुम को माता जी को समर्पित कर दो। राधा रानी को, सीता मैया को, दुर्गा मैया को। पहले दुर्गा मैया की मांग में वो सिंदूर लगाओ, अर्थात सीता मैया की मांग में वो सिंदूर लगाओ। आप उस सिंदूर को माता जी की मांग में लगाकर और आप कहो, हे माँ, जो आप अपने राम जी की लंबी आयु के लिए सीता मैया ये जो मांग भरती हैं, तो आज इस दासी के सिंदूर से अपनी मांग सजाइए। और फिर उस सिंदूर की कुछ कण फिर अपने पूरे के पूरे सिंदूर में मिला लीजिए। वो पूरा सिंदूर हो गया प्रसादी सिंदूर या प्रसादी कुमकुम।
क्या हो गया वो सीता मैया को लगने के बाद क्या बन गई? जोर से प्रसादी बन गई। अब उस प्रसादी सिंदूर को फिर आप अपने माथे पर लगाया करो। हल्दी तो नुकसान नहीं करेगी, तो आप घर पर ही कुमकुम बना सकते हैं, पूरा केमिकल मुक्त सिंदूर कुमकुम, उसे आप बना के प्रयोग कीजिए। यदि बाजार की चीजों से आपको नुकसान है तो चलिए।